अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईटी सॉल्यूशंस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो वीडियो है ये दावा के आईपी कैमरास के हवाले से है। अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको किसी भी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने कैमरास वगैरह को कॉन्फ़िगर करवाने के लिए। अगर उनमें कोई मसला आता है या वैसे ही कॉन्फ़िगर करने नए सिरे से, तो आपको इसके इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। हमने कोशिश की है कि आपको जो है वो आसान तरीके से बताया जाए ताकि हर बंदा जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद जो अपने कैमरास को जो है वो सेट कर सके। देखिए, ये EZ मॉडल है दावा का। ये इसका है स्टिकर लगा हुआ EZ IP, ये मॉडल और इसका सीरियल नंबर, मैक, हर एक चीज़ इस पर अवेलेबल है। और दूसरा ये लगा हुआ है दावा का ही है, एक और मॉडल है ये उससे अच्छी क्वालिटी में आता है। ये आपको बताने लगा हूँ कि इनको कॉन्फ़िगर किस तरह से किया जाता है। ये दोनों कैमरास को हम लोगों ने लगा लिया ये नेटवर्क केबल के साथ, जो हमने पहले से बनाई हुई है या बनाई ली हुई है। उसके बाद इन दोनों को हमने लगा दिया, ये POE स्विच है दावा का, इसमें लगा दिया। एक की केबल जो है वो ग्रीन है और दूसरे की जो है वो वाइट है। और जो हमने केबल लैपटॉप के साथ अटैच करनी है या कंप्यूटर के साथ, वो हमने ये अप लिंक वाली जगह पे लगा दी। ये देखें, अप लिंक 1 और अप लिंक 2। इस स्विच में दो फैसिलिटीज़ हैं आपको नेटवर्क एक्सटेंड करने के लिए। और साथ में ये जो हैं 4 जो हैं वो POE पोर्ट्स हैं, इनके ऊपर लिखा हुआ भी है। ये POE स्विच जो है वो एक अडाप्टर के थ्रू अटैच हुआ है वापटा के साथ। ये 48 वोल्ट का अडाप्टर होता है जो हमने बिजली के साथ लगाना है, तो इसकी पावर्स ऑन हो जाएंगी। जब हम कोई भी कैमरा वगैरह इसमें लगाएंगे, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों हमने उतारे हैं, ये भी देखें, ये हमने लगाई हुई है लैपटॉप की केबल, इसको भी उतार लिया। ये हम इसको लगाते हैं, ये केबल लग गई। अब ये देखें, उसके ऊपर 2 लाइट्स जो हैं वो जल गई हैं। एक नेटवर्क की होती है और दूसरी जो है ना वो उसकी है कि पावर इसमें चल रही है, ये POE में होती है। नेटवर्क की जो है वो एक ही होती है, क्योंकि वो नेटवर्क उसने सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिकेट करवाना है। ये हम किसी भी POE में लगाते हैं। ये दोनों केबल्स जल रही हैं। जो ग्रीन केबल है उसका मतलब होता है कि आपका जो है वो POE वो वर्किंग कर रहा है या नहीं, यानी कि कैमरे को पावर मिल रही है। और जो येलो लाइट है वो इंडिकेट करती है कि आपका जो लिंक है वो एक्टिव है। ये अगर दोनों जल गई हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका जो है ना वो प्रॉपरली चल गया। लाइट जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है, लिंक वाली जो है। जब आपका लिंक प्रॉपर चल जाता है, ये देखें, ये ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपका कैमरे के साथ कनेक्शन जो है वो POE स्विच के थ्रू बन गया है। इसी तरह हम ये दूसरी भी लगा देते हैं। ये भी देखें, पहले उसने पावर को एक्टिव किया है, उसके बाद लिंक जो है वो थोड़ी देर में जो ही कैमरा स्टार्ट होता है तो लिंक उसके साथ इस्टेब्लिश होता है, तो लिंक जो है वो ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देता है। अब ये दोनों आपके कैमरास तो अटैच हो गए हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरा ये कैमरास जो हैं इनके IP एड्रेस क्या हैं? बाय डिफ़ॉल्ट तो इसका दावा का है IP एड्रेस। अगर आप न्यू कैमरा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई पुराना कैमरा है, जिस तरह मैंने ये लगाए हुए हैं, अब मुझे नहीं पता इनका IP एड्रेस क्या है, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा सा टूल है
एडवांस आईपी स्कैनर, इसको हम ओपन कर लेंगे। अब इसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जिस आपके कैमरा का नेटवर्क आईपी क्या है। अगर वो भी नहीं पता तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये है 192.168.10 वाली सीरीज़ में है। अगर इसमें आपका नहीं आएगा तो 1 वाली सीरीज़ लगा लें या कोई और सीरीज़ जो भी आपकी जर्नली यूज़ होती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर 10 वाली सीरीज़ या 1 वाली सीरीज़ इस्तेमाल होती है, तो वो आप अपने इलाके के हिसाब से देख सकते हैं कि इसमें आपकी कौन सी सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो कौन सी सीरीज़ दे रहे हैं। उसके लिए आपने 192.168.1 से लेके 254 तक ये स्कैन करेगा। इस रेंज में अगर कोई भी आईपी एड्रेस आपके नेटवर्क के ऊपर होगा तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये इसको हमने स्कैन के बटन पे प्रेस किया। अब जितने भी यहाँ पे आपके पास होंगे आईपी नेटवर्क में वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये आ गया, साथ में डेस्कटॉप लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये मेरे इसका पीसी का है आईपी एड्रेस। ये 10.21 एक आ गया, 10.113, 10.114। अब इसके आगे आप देखें ये मैक एड्रेसेस भी आ रहे हैं, इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर भी बाज़ औक़ात यहाँ पे आ जाता है कि फ़लाँ मैन्युफैक्चरर की डिवाइस आपके नेटवर्क पे लगी हुई है। अगर नहीं आती तो ये मैक एड्रेस आपको शो करवा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें C2 है एंड पे, C2 हम देखते हैं किस पे है। ये 8 ई है एंड पे, ये 6E है या 8E है, ये 6E है। ये हमारे इस कैमरा का है जो हमने अच्छी क्वालिटी वाला लगाया हुआ है। उसके बाद है C2, इसमें देखें ये डेफिनेटली C2 होगा। ये देखें ये C2। अब हमें पता चल गया है कि जो 113 है वो ये वाला कैमरा है। ये यहाँ पे रख दिया। अब हमने इसको एक्सेस किस तरह से करना है, आप इंटरनेट ब्राउज़र पे जाएं, यहाँ पे आप इसका आईपी एड्रेस दे दें 192.168, ये नीचे लिखा हुआ आ गया 113। आपका जो है वो पीसी वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये जो है आगे जाके एक छोटा सा टूल मांगेगा, उसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखें। ये लॉगिन कर दिया। अब ये हमें कह रहा है प्लीज़ क्लिक हेयर टू डाउनलोड एंड इंसर्ट द प्लगइन्स। प्लगइन के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सामने हमारे खुल जाएगी। ये हम इस प्लगइन के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्लगइन्स वगैरह यहाँ पे वो शो करवा देता है। ये लॉन्च ऐप हम करेंगे, ये कुछ और प्लगइन्स आ गए, ये थोड़ा लेटेस्ट है इसलिए हम इसके थ्रू करेंगे। इसको लॉन्च ऐप किया, यहाँ पे हम इसको हमने इसका आईपी एड्रेस दिया, सेम यहाँ पे हम इसका पासवर्ड देंगे। लॉगिन कर दिया। अब ये देखें वही कैमरा है जो हमने लगाया था। ये आ गया आपको।
अब हम चाह रहे हैं कि इसकी फर्दर जो है वो सेटिंग को चेंज करें, तो उसके लिए हमारे पास ये है, हम चाह रहे हैं कि हमारा नेटवर्क और है जो जिस पे हम इसको लगाना है, हमने 1 सीरीज़ वाला है या कोई और छोटा मोटा कोई इशू वगैरह कर रहा है कैमरा, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। ये अगर तो हमने सिंपली इसका नेटवर्क चेंज करना है तो ये इसका सारे की सारी नेटवर्क की है। TCP/IP में जाएं, यहाँ पे अपना पासवर्ड नेटवर्क वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर DSL लगा हुआ DHCP के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इसको आप DHCP कर सकते हैं। मैं जो आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि हमने इसकी आना है सिस्टम में, ये इसका सिस्टम है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का है, यहाँ पे सिक्योरिटी, इसके पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो, अकाउंट का नेम वगैरह सारा कुछ जर्नल जो आम रूटीन में चीज़ें हैं वो सारी इसमें हैं, वो आप इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये हम डिफ़ॉल्ट में आएंगे तो ये दो चीज़ें हैं, डिफ़ॉल्ट अदर कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिकवर्ड टू डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट नेटवर्क IP एड्रेस यूज़र मैनेजमेंट एंड सो ऑन। अगर हम इस डिफ़ॉल्ट पे करते हैं तो हमारे कैमरे का जो IP एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, ना ही उसका यूज़र नेम और ना ही उसका पासवर्ड चेंज होगा। अगर हम फुल चेंज करना चाहते हैं, यानी कि पूरे का पूरा जो हमारा सिस्टम है वो चेंज हो जाए, तो हम इस पे करेंगे फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट हमने क्लिक किया, वो कहता है कि आप अपना सिक्योरिटी के लिए जो है वो अपना पासवर्ड एंटर करें। ये इसलिए होता है कि कोई भी बंदा इसको एक्सेस करके चेंज करने की कोशिश ना कर सके, जिसके पास पासवर्ड होगा वो ही इसको चेंज कर सकेगा। अब वो कह रहा है द कॉन्फ़िगरेशन टेक इफेक्ट, द डिवाइस इज़ रीस्टार्टिंग नाउ, प्लीज़ डू नॉट लीव दिस पेज और क्लोज़ द ब्राउज़र। आपने जब तक ये खुद से ना चेंज हो, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब ये देखें, हमने इसको कर दिया इस तरह। अब लिखा हुआ क्या आ गया ऊपर, 192.168.1.108। ये 108 क्यों आ गया है यहाँ पे? क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है वो दावा का वो ये है कि 1.168.1.108। जब भी आप नई डिवाइस परचेज़ करके लगाएंगे और उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपने यही IP एड्रेस लगाना है, क्योंकि अब ये आ गया है बिल्कुल उसी कंडीशन में जिस तरह आपकी न्यू डिवाइस होती है। अब ये कह रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, वो इसलिए है कि जो हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे 192.168.1.108 वाला, यानी कि 10 वाला है हमारे पास, 1 वाला नहीं है, यहाँ पे 1 वाला नहीं है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमने यहाँ पे जाना है, ये ईथरनेट पे आए हम लोग, चेंज अडाप्टर ऑप्शन, ये इसमें हम लोग आ गए, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, इसको हम 1 कर देंगे और यहाँ पे हम एडवांस में आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक डिवाइस जो है वो 10 वाली भी है, इसलिए हम यहाँ पे 10 को भी ऐड कर देंगे।
ये देखें, अब हमने इसको दोबारा से किया है और ये हमारे आ गया यहाँ पे। अब देखें 1 वाला भी एक्सेस हो गया और जो आपने कैमरा खोला है उसके आगे ये इंटरफेस सारे का सारा चेंज हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि जी जिस तरह हमने अभी समझ लें कि नया कैमरा साथ में अटैच किया है, तो वो यहाँ पे पासवर्ड हमसे नया मांग रहा है, यानी कि न्यू पासवर्ड जो है वो कह रहा है। हम उसको पासवर्ड देते हैं, यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप इसको आप कैमरा का आपका जो है उसका पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो उसको रीसेट करने के लिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना पड़ता है। ये आपने ध्यान से एंटर करना है ताकि आप भूलें नहीं। क्या कह रहा है, डिवाइस जो है वो आपकी कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर हो गई है। ये इनका एग्रीमेंट होता है, इसको आपने रीड का कह देना है, ठीक है। P2P ये जो ऑप्शन होता है आपका, इसको ऑन करते हैं क्योंकि जब भी आपने इंटरनेट पे इसको एक्सेस करना है तो उसके लिए ये जो आपका ऑप्शन है P2P इसको ऑन होना चाहिए। ये अपडेट्स के लिए है, इसको भी ओके कर दें। अब यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम लगाएं। ये देखिए, ये वही वाला कैमरा है आपका जो हमने रिकन्फिगर कर दिया है। ये देखिए।